नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टीचिंग वाला। आप जानते हैं कि बिहार में अदर स्टेट को मौका मिल गया है, उसके बाद काफी चीजें चल रही है और यहां पर आज के अपडेट में फॉर्म को लेकर, अदर स्टेट को लेकर और सीटेट को लेकर, क्योंकि सीटेट अपियरिंग को भी मौका दिया गया है, इन सब को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आई है। आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका क्या मीनिंग है, क्या कहना चाह रहे हैं। तो पहले तो यहां पर देखिए हेडिंग में ही कि 13 दिन बीतने के बाद 1.70 लाख शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन मिले मात्र 36,000। तो यहां हेडिंग दिया गया है कि मात्र 36,000 आवेदन मिले हैं और 2,000 नियोजित शिक्षकों ने ही बस रजिस्ट्रेशन कराया है और आवेदन उसमें जो है मात्र 1,400 बढ़े। मतलब पहला प्रोसेस रजिस्ट्रेशन होता है, दूसरा स्टेप एप्लीकेशन होता है। तो रजिस्ट्रेशन सिर्फ 2,000 नियोजितों ने कराया है, नियोजित शिक्षकों ने, और उसमें से भी बस 1,400 ने आवेदन बढ़ाया। देखिए यहां पर तो पहले हम इस चीज पे बात कर लेता हूं, क्योंकि ये चीज तो मैं भी जानता हूं कि जो बीपीएससी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एप्लीकेशन फॉर्म है, इसमें काफी सारी त्रुटियां, काफी सारे प्रॉब्लम, कभी डेटा बढ़िए तो इधर से उधर चला जा रहा है, कुछ डेटा अलग हो जा रहा है, सबमिट नहीं हो रहा है, टाइम आउट हो जा रहा है, कुछ अपलोड ढंग से क्या होगा वो पता नहीं था। उसके बाद 10-5-7 दिन तक तो क्या अपलोड करना है, सर्टिफिकेट की मार्कशीट वो नहीं पता है, सीरियल नंबर भरना है कि एनए भरना है सर्टिफिकेट नंबर में वो नहीं पता, और हर 2 दिन के बाद संशोधन हो रहा है। तो ऑब्वियसली कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट नहीं चाहेगा कि हम गलत फॉर्म भर दे। तो इससे ये नहीं मतलब निकाला जा सकता है कि बच्चे हैं ही नहीं। पहली बात तो कि 36,000 ही बच्चे फॉर्म भरे, 36,000 बच्चे सिर्फ इसलिए ही फॉर्म भरे होंगे क्योंकि वो सभी लोग सही तरीके से फॉर्म भरना चाहते होंगे। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा अगर मेरी बात से आप लोग ताल्लुकात रखते हैं तो, क्योंकि ये हर अगले दिन कुछ कुछ चेंजेस हो रहा है, उस हिसाब से फॉर्म भरने का उस सिस्टम में चेंज हो जा रहा है। क्या अपलोड करना है, किस तरीके से करना है, कोई नहीं चाहेगा कि हम गलत पेमेंट कर दें और बाद में मेरा रिजेक्ट हो जाए। तो उस वजह से भी बच्चे इंतजार कर रहे हैं। अगर पहले दिन से सब कुछ स्मूथ रहता तो बच्चे निश्चित रूप से भी ज्यादा होते। खैर आगे बढ़ते, जो मेन बात यहां पर है, देखिए क्या कह रहा है कि 15 जून से जो है शुरू हुआ है, 13 दिन बीत चुके हैं, 55,000 अभ्यर्थियों क्या कहते हैं बीपीएससी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया है और उसमें से 36,000 ने ही आवेदन किया है। और नियोजित शिक्षक के बारे में भी है ना। देखिए अब यहां पर मेन बात जो है शिक्षा विभाग क्या कह रही है, जो मैंने अदर स्टेट को लेकर बोला था, यहां पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको अभी तक शायद नहीं पता होगा। 2012 के शिक्षक भर्ती नियमावली में भी दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने के लिए आवेदन का मौका दिया गया था। तब 1.6 लाख विभिन्न वर्गों के लिए शिक्षक के रिक्त पदों में से 3,400 पदों पर ही उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे प्रदेश के अभ्यर्थी चयनित हो सके थे। ठीक है, 20 अगस्त को सीटेट की परीक्षा में लगभग 4,86,000 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। अभी अपियरिंग की बात देख लीजिए, क्योंकि अपियरिंग को मौका दिया गया है बिहार से, तो खाली बिहार से 4,86,000 सम्मिलित होने वाले। वर्तमान में उत्तर प्रदेश और झारखंड के बॉर्डर एरिया में पंचायत और नगर निकाय के में नियोजित शिक्षक भी हैं, और दूसरे राज्य के अभ्यर्थी को मौका नहीं देने पर यह शिक्षक बीपीएससी द्वारा जारी वैकेंसी में आवेदन करने से वो वंचित रह जाते। ओके, मतलब आप समझ गए ना। बहुत सारे नियोजित शिक्षक हैं जो अदर स्टेट के हैं और वो ऑलरेडी पिछली बार ज्वाइन कर लिए थे, और वो जो झारखंड और यूपी के बॉर्डर एरिया है वहां पर ऑलरेडी टीचर हैं, नियोजित शिक्षक हैं। तो नियोजित शिक्षक को भी राज्यकर्मी बनने के लिए ये मौका चाहिए था, तो अगर ये मौका नहीं दिया जाता तो वो वंचित रह जाते, ऐसा उनका तर्क है। उसके बाद अतुल प्रसाद जी की अध्यक्षता में यह शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक और वरीय अधिकारियों की बैठक में शिक्षक भर्ती से जुड़े अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा हुई थी, जिसमें कहा गया था कि यूपी से सटे जो कैमूर है, रोहतास है, सिवान है, गोपालगंज, इसमें बाहर के लोग यहाँ पर ऑलरेडी नियोजित शिक्षक हैं, तो वो उनको राज्यकर्मी बनने का कोई ऑप्शन नहीं मिल पाता अगर अदर स्टेट को नहीं दिया जाता मौका तो। उसके बाद देखिए क्या कहा जा रहा है कि दूसरे राज्य के लिए कंडीशन लेकिन है कि अभ्यर्थी चाहे एससी हो, एसटी हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो या किसी भी आरक्षित श्रेणी में क्यों नहीं आते हो, बिहार में शिक्षक सहित किसी भी वैकेंसी में आवेदन करने वाले को सामान्य श्रेणी में ही रखा जाएगा। मतलब ऑलरेडी आप नियोजित शिक्षक हैं या नए अप्लाई कर रहे हैं तो आप सामान्य में ही रहेंगे, कोई रिजर्वेशन आप पर लागू नहीं होगा। किस वर्ग के लिए कितने पद आपको पता ही है। उसके बाद देखिए, कम आवेदन और लगातार शिक्षक भर्ती नियमावली में संशोधन के कारण आवेदन की तिथि 12 जुलाई से बढ़ाए जाने की संभावना भी बताई जा रही है। तो ऐसा भी बताया जा रहा है कि अब हो सकता है कि एप्लीकेशन फॉर्म का जो ये लास्ट लाइन देख लीजिए कि डेट भी बढ़ सकता है ना, कि क्योंकि अभी आवेदन कम आया है और बहुत लोगों को मौका भी मिला है और नियमावली में बहुत सारे संशोधन भी हुए हैं। उसके बाद यहां पर देखिए, राज्य के शिक्षक बनने की योग्यता है ना रखने वाले अभ्यर्थियों की स्थिति अभी क्या है, बिहार में कितने अभ्यर्थी हैं, ये डेटा भी आप देख लीजिए।
स्टेट पेपर 1 उत्तीर्ण अभ्यर्थी की संख्या जो है वो 85,000 है, ठीक है। 9 से 10 के लिए, 9 से 10 के लिए स्टेट उत्तीर्ण जो है वो 85,000 है, जिसमें कि पद कितना है 32,916, तो 85,000 ही उसमें भर पाएंगे। स्टेट पेपर 2 उत्तीर्ण अभ्यर्थी के लिए जो है संख्या कितनी है, 54,000 अभ्यर्थी हैं और 11-12 में पद है 57,000, समझ रहे हैं। स्टेट अभ्यर्थी 54,000 हैं जो ऑलरेडी पास हैं, उत्तीर्ण है, और उसका पद उससे ज्यादा है। लेकिन बीटेट और सीटेट पेपर 1 उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो अभी है बिहार के वो 2.25 लाख हैं और उसके लिए पद है 79,943, ठीक है। फिर उसमें रिजर्वेशन सब भी है। तो अब तो अपियरिंग वाले को भी मौका मिल गया, तो वो जो 4,86,000 है वो भी बैठ सकते हैं और अदर स्टेट वाले भी बैठ सकते हैं। तो अदर स्टेट वाले तो जहां तक मेरी समझ है कि स्टेट में तो वो बैठ ही नहीं सकते, तो सारे प्राइमरी में ही आएंगे इसी 79,000 पद पे। और इस 79,000 पद पे भी मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि सिर्फ 15,000 जो है जनरल के लिए है, उसी पर यहां पर दावा बोला जाएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आगे के अपडेट के लिए भी आप लोग बने रहिए। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं और करना चाहते हैं तो टीचिंग वाला पर हम लोग निःशुल्क तैयारी भी करा रहे हैं, उससे भी आप लोग तैयारी करिए। और अगर आप सिस्टमेटिक बैच चाहते हैं तो हमारा नियुक्ति बैच पीडब्ल्यू ऐप पर चल रहा है, उसमें भी आप तैयारी करिए। और अगर आप लोग अपियरिंग वाले हैं तो नियुक्ति बैच के साथ आपको सीटेट अपियरिंग का बैच श्रम 2.0 फ्री मिल जाएगा। और अभी 30 जून तक आपको पीडब्ल्यू पर एक ऑफर भी चल रहा है, MON10 MON10, अगर आप कूपन कोड लगाते हैं तो 10% ऑफ भी मिलेगा। खैर आप लोग तैयारी करिए और अपडेट के लिए जुड़े रहिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर कमेंट में बताते रहिए। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, बाय बाय, जय हिंद।